जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार मध्य से सिपाही की परीक्षा और बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 26 को कवर करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए, सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने है। मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, आप सभी लाइव चैट में आंसर बताएंगे और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। इसलिए आप सभी आंसर जरूर किया करें। तो यहाँ पे आपको डेट भी याद रखना है। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में, और ये एग्जाम में पूछा भी गया है। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे बी बता रहे, बिल्कुल सही जवाब है। केरल के मालाबार तट पर हुआ था मोपला विद्रोह। तो कभी कभी ऑप्शन में आपको मालाबार नहीं देगा, राज्य का नाम दे देगा केरल। तो दोनों ही याद रखना है। केरल के मालाबार तट पर हुआ था मोपला विद्रोह 1921 में। आइए, दूसरा प्रश्न है। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? चलिए, आंसर बताएंगे फटाफट से। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बक्सर का जो युद्ध है 22 अक्टूबर, पूरा डेट बता देते हैं, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, एक पूछा जाता है प्लासी का युद्ध, तो प्लासी का युद्ध भी याद रखिए। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। छोटी जी का मान क्या होता है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इस प्रश्न को हमने आपको पहले भी बताया था। तो देखिए, छोटी जी का मान यहाँ पे क्या लिखा है? विषुवत रेखा पर अधिक और ध्रुवों पर कम होता है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि विषुवत रेखा पर कम होता है और ध्रुव पर अधिक होता है छोटी जी का मान। पृथ्वी की केंद्र की ओर जाने पर कम होता है, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, पृथ्वी की केंद्र की ओर जब जाएंगे तो छोटी जी का मान क्या होगा? कम होगा। और पृथ्वी की सतह से जब ऊपर जाएंगे तो भी कम होगा। यहाँ पे बढ़ता लिखा गया है, तो ये गलत है। यहाँ पे डी ऑप्शन में है नियत रहता है, तो नियत कभी भी नहीं रहता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में कब पेश किया गया था? चलिए, आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में कब पेश किया गया था? तो याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये 1968 में पेश किया गया था। आगे देखिए, विधानसभा की सदस्यता की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करके रखिए। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता है। चलिए, आंसर बताएंगे फटाफट से। विधानसभा की सदस्यता की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो यहाँ पे जो ही बच्चे सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। विधानसभा की सदस्यता की न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष है। और विधान परिषद की बात करें तो उम्र सीमा 30 वर्ष है। दोनों को ध्यान रखना है। 18 वर्ष की बात करें तो ये मतदान के लिए है, और एक पूछा था 21 वर्ष। तो 21 वर्ष जो है ये ग्राम पंचायत सदस्य बनने के लिए है। आगे देखिए, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? चलिए, आप सभी 6 के लिए आंसर बताएंगे। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यहाँ पे छठे प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। असम राज्य का लोक नृत्य है बिहू, ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र की बात करें तो लावनी। लावनी कहाँ का नृत्य है? महाराष्ट्र का है। उड़ीसा का क्या है? तो ओडिसी। ओडिसी उड़ीसा का है। भारत में लोधी वंश का आखिरी शासक कौन था?
चलिए आप सभी साथ के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों ये जो लोधी वंश है ये दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी के द्वारा की जाती है। और लोधी वंश का आखिरी शासक कौन था? तो यहाँ पे जो ही बच्चे ए बता रहे बिल्कुल सही जवाब है इब्राहिम लोधी, लोधी वंश का आखिरी शासक था। आगे देखिए, विचलन कोण का मान निर्भर करता है? तो देखिए दोस्तों, विचलन कोण का मान जो है आपतन कोण पर निर्भर करता है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, आपतन कोण पर। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन। देखिए वर्तमान में उपराष्ट्रपति जो है श्री जगदीप धनखड़ है और उपराष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ जो है राष्ट्रपति दिलाते हैं, याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? चलिए 10 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को होती है, इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, 24 अक्टूबर, ध्यान रखेंगे। तारापुर परमाणु रिएक्टर भारत के किस राज्य में है? चलिए आप सभी 11 के लिए आंसर कीजिए। और देखिए बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? तारापुर परमाणु रिएक्टर जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो ही बच्चे ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। आगे देखिए, सूरज कुंड झील निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, फटाफट से आंसर बताएंगे। तो जो ही बच्चे ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, सूरज कुंड झील जो है ये भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? चलिए 13 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को भी लाइक करें। तो आप सभी जानते हैं गोल गुंबज जो है ये बीजापुर कर्नाटक में है। तो देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है, कर्नाटक में है। एक आपको याद रखना है, गोलकुंडा का किला पूछा जाता है, तो गोलकुंडा किला हैदराबाद में स्थित है। लद्दाख श्रेणी खाली स्थान के बीच स्थित है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख श्रेणी जो है काराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वत के बीच में स्थित है। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? चलिए 15 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। देखिए ये जो प्रारूप समिति है, कभी कभी एग्जाम में प्रारूप समिति के स्थान पर आपको ड्राफ्ट कमेटी दे देगा या फिर मसौदा समिति, तो सभी को ध्यान रखना है। तो भारतीय संविधान के मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पे जो ही बच्चे ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। देखिए बी ऑप्शन में है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इनकी बात करें तो इन्होंने ही 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने उद्देशिका को पेश किया था। 11 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को विभाजित करता है? चलिए आंसर बताइए। देखिए ऑप्शन ए में है मिनिकॉय और लक्षद्वीप, तो इनके बीच है 9 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार के बीच में है 10 डिग्री चैनल।
मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल है, यहाँ पे 11 डिग्री पूछा गया है। तो अमीनी द्वीप और कन्नूर के बीच में है 11 डिग्री चैनल। बिहार में कुल लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बिहार में कुल लोकसभा सीटों की संख्या है 40। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और राज्यसभा सीटों की संख्या पूछे 16 है, विधान परिषद पूछे 75 है और विधानसभा सीटों की संख्या पूछे 243 है। तो यहाँ से एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान रखेंगे। लोकसभा सीटों की संख्या 40, राज्यसभा सीटों की संख्या 16, विधान परिषद सीटों की संख्या 75 और विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। बिहार में एड्स रोग जनक है। चलिए आंसर बताएंगे, यानी कि एड्स रोग का जनक है जीवाणु, विषाणु, शैवाल या फिर डी कवक। तो यहाँ पे 18वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? बी विषाणु। एड्स रोग जो है ये विषाणु के कारण होता है। कौन सा विषाणु है? तो HIV वायरस। HIV विषाणु के कारण एड्स रोग होता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है पूछा जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? बिल्कुल आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, आंसर बताएंगे। मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? तो यहाँ पे जो ही बच्चे सी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है, गिरिव्रज या राजगिरी। दोनों ध्यान रखना है, गिरिव्रज या राजगिरी मगध की आरंभिक राजधानी थी। निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? चलिए आंसर बताएंगे, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं चावल। चावल जो है ये खरीफ की फसल है, ना कि रबी। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है? चलिए किसके लिए आंसर बताएंगे। देखिए आपको याद होगा, दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे पूछा जा रहा है दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है? तो जो ही बच्चे बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, रैंड है। अरावली पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए अरावली जो है ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है और अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा जाता है, गुरु शिखर है। तो यहाँ पे अरावली पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा राजस्थान राज्य में स्थित है। राजकोषीय नीति का संबंध है। चलिए 23 के लिए आंसर बताएंगे, राजकोषीय नीति का संबंध किससे है? तो याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राजकोषीय नीति का संबंध है सरकारी राजस्व और व्यय से, यहाँ पे राजस्व होगा। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भरता किस योजना का मुख्य उद्देश्य था? चलिए 24 के लिए आंसर कीजिए, आत्मनिर्भरता जो है किस योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था आत्मनिर्भरता। तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है 1961 से लेकर 1966 तक। आगे देखिए, मैडम भिकाजी कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? चलिए 25 के लिए आंसर बताएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये फहराया था स्टुटगार्ट में, ध्यान रखेंगे। कभी कभी देश का नाम भी पूछा जाता है, तो स्टुटगार्ट कहाँ है? ये जर्मनी में है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी?
देखिए प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा जो है कश्मीर के कुंडल वन में। तो चतुर्थ बौद्ध संगति जो है कनिष्क के शासन काल में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। कोलेस्ट्रॉल संश्लेषित होता है, कहाँ से संश्लेषित होता है बताएंगे। तो याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कोलेस्ट्रॉल जो है ये यकृत संश्लेषित होता है, यकृत में। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, कौन सा दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। चलिए 28 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। कौन सा दर्पण है जो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो उत्तल दर्पण और समतल दर्पण ये क्या करता है, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। इनमें से कौन सबसे ज़्यादा सक्रिय हैलोजन है। देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सभी हैलोजन है। इनमें बताना है सबसे सक्रिय कौन सा हैलोजन है। तो याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। फ्लोरीन जो है ये सबसे ज़्यादा सक्रिय हैलोजन है। आगे देखिए, इनमें से कौन सा यंत्र प्रकाश विद्युत प्रभाव पर कार्य करता है। यानी कि कौन सा यंत्र है जो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर कार्य करता है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर कार्य करता है फोटोसेल, ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। वैद्युत ऋणात्मकता का सही क्रम कौन सा है। चलिए आप सभी 31 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। वैद्युत ऋणात्मकता का सही क्रम कौन सा है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो वैद्युत ऋणात्मकता है फ्लोरीन की है। तो देखिए फ्लोरीन यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया गया है, सबसे अधिक फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन। तो क्रम को ध्यान रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। MnO2 एक क्या है। चलिए 32 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। MnO2 क्या है। तो याद रखिएगा MnO2 जो है अपचायक और ऑक्सीकारक दोनों है। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय पदार्थ है। चलिए 33 के लिए आंसर कीजिए। अनुचुंबकीय पदार्थ, तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, प्लेटिनम। प्लेटिनम क्या है, तो ये अनुचुंबकीय पदार्थ है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चलिए आप सभी 34 के लिए आंसर कीजिए। वैद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। तो याद रखिएगा ये माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर क्या करता है, यहाँ पे मोटर होगा। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और डायनेमो क्या करता है यानी कि जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इन सभी बातों को ध्यान रखेंगे। बीज विकसित होता है, बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। बीज किसमें विकसित होता है। तो यहाँ पे सही जवाब है बीजांडों में। बीज जो है बीजांडों में विकसित होता है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, होमो सैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है। चलिए 36 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। होमो सैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है। तो याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है मानव। आधुनिक मानव का नाम है होमो सैपियंस। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक रक्त के स्कंदन में कार्य करता है। चलिए आप सभी 37 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो देखिए रक्त के स्कंदन में कार्य करता है विटामिन के। इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन।
विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन ए का होता है रेटिनॉल। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई भी एंजाइम नहीं होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी मार्क करके रखें। तो याद कर लीजिए, विषाणु की कोशिका में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। 122 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान सेल्सियस में क्या होगा? तो देखिए, इसके लिए हमने आपको एक सूत्र बताया था, C/5 बराबर F-32/9। अब यहाँ पे 122 डिग्री क्या है? फ़ारेनहाइट है, यानी F के जगह पे आप 122 रख दीजिए, C का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे जो F है, यहाँ पे क्या करेंगे? 122 रखेंगे, तो ये हो जाएगा C/5 बराबर 122 में 32 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 और बटे 9, 90 को 9 से काटिए 10, C का मान आ जाएगा आपका 50। देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस। प्याज के कोश में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो याद कर लीजिए, प्याज के कोश में टोटल 16 गुणसूत्र होते हैं। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, चलिए कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में।